हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं देखती हूं कि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो तो देखने आते हो पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, ऑल्सो वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। तो प्लीज़ ये चीज़ें ज़रूर किया करो, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको हिट कर दो ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन के बारे में आप सबको पता चल जाए। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही ज़ोरदार और बहुत ही सही जवाब के साथ ये वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। सो आज का रिएक्शन मैं बनाने वाली हूँ मनीषा, सचिन, जगत परिवार और सरिता जेठू जी की मेहमान नवाजी के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को 100% वीडियो पसंद आने वाली है, इसीलिए एडवांस में ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ मैं ये ब्यूटीफुल सा सूट क्यों नहीं शेयर करूँगी, क्विकली शेयर करूँगी कि ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पार्टी वेयर सूट है जो कि बहुत ही रिजनेबल और अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर नेक पे वर्क हुआ है, ये एक सिल्क पैटर्न में है, प्लस इनमें अंदर से बहुत ही फाइन क्वालिटी की लाइनिंग डली हुई है। स्लीव्स भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किए हैं और दुपट्टे ने तो मेरा मतलब दिल ही जीत लिया। इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल, काफ़ी लंबा चौड़ा दुपट्टा है, तो आप इसको ज़रूर ले सकते हैं। मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगी, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी लिंक पिन कर दूंगी, तो जाके फटाफट ले लो, क्योंकि मुझे तो ये पीस पर्सनली बहुत पसंद आया है। इतना ब्यूटीफुल कलर ये है, तो ज़रूर जाके मेरे कहने पर आप इसको ज़रूर लीजिए। इस पीस को मैं थम्स अप ज़रूर करना चाहूँगी। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यस, जैसे कि आप सबने देखा ही कि मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा करते हैं। बिल्कुल सही बोला गया है कि मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा करते हैं, लेकिन मेहमानों को भगवान कहते हैं, शैतानों को भगवान नहीं कहा जाता, है ना। और इतना बड़ा दिल अभी किसी का भी नहीं हुआ है कि कोई पहले आके किसी के घर की छोटे से मासूम बच्ची या घर की बहन या किसी को कुछ बोल दे और उसके बाद दरवाजे पे आए तो वो हमारे लिए भगवान हो गए ना। ऐसे मेहमानों का मेरे घर के अंदर तो स्वागत बिल्कुल नहीं है गाइस। जिसने मेरे आत्मसम्मान को कभी ठेस पहुंचाई हो, मेरी फैमिली को कभी ठेस पहुंचाई हो, ऐसे मेहमानों के लिए मैं अपने घर के दरवाजे कभी खोल ही नहीं सकती। होगा भाई लोगों के बड़े बड़े दिल जो ये दरवाजे खोल देते हैं, पर मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं मुड़ के बात भी ऐसे लोगों से कभी नहीं कर सकती। मैं वॉकआउट कर जाती हूँ ऐसे लोगों की ज़िंदगी से, ना लड़ना ना प्यार करना, बिल्कुल निकल जाती हूँ, है ना। लेकिन होते हैं कुछ लोगों के दिल बहुत बड़े होते हैं, खासकर यूट्यूब पे तो कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े दिल हैं कि फिर उसके बाद सब चीज़ें वापस से हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी देख रही थी कि मेरे पास 2-3 ऐसे कमेंट आए थे। मैंने सोचा इस वीडियो में तो मैं उन कमेंट्स का जवाब भी दूंगी और देना ज़रूरी भी है, क्योंकि ये कमेंट्स ऑडियंस के हैं और ऑडियंस के लिए तो मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, चाहे वो किसी की भी ऑडियंस हो, किसी के भी हेटर हो, किसी के भी सपोर्टर हो। क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना कि वो तो निस्वार्थ प्यार करते हैं और अंधा प्यार करते हैं। जिससे प्यार करते हैं उससे प्यार करते हैं, उनके प्यार में छल कपट नहीं, तो उनसे नाराज़ होकर क्या करना है, ऑडियंस से नाराज़ होकर क्या करना है। लेकिन अगर ऑडियंस मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझसे कोई सवाल पूछेगी तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको अपना वर्जन बताऊं, क्योंकि आप यहाँ पे अपना वर्जन लिख के चले गए हैं और अपने वर्जन के हिसाब से आप सही अपने आप को समझ रहे होंगे और होंगे भी। लेकिन आपसे विपरीत और आपसे ऑपोजिट मेरा भी एक वर्जन हो सकता है और मेरे वर्जन के हिसाब से मैं भी अपने आप को बिल्कुल सही समझ रही हूँ। तो यहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने बहुत ही प्यार से लिखा है कि मैडम आप हमेशा एक पक्ष से ही बोलती हो, जबकि गलती दोनों आदमी औरत की थी। तो लपुआ जाए दूसरे क्रिएटर के घर तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करूँगी, या तो आप मुझे बहुत पहले से फॉलो नहीं करती, या फिर आप खुद एक तरफा ही कमेंट करती हैं और एक तरफा इंसान की खुशी में ही आप सम्मिलित होती हैं। क्योंकि अगर आप बात कर रही हैं दोनों तरफा की, तो मेक श्योर कि आपका प्यार भी दोनों की तरफ में बराबर हो। मैंने यहाँ पे कभी नहीं बोला है कि एक इंसान की गलती है और दूसरे इंसान की गलती नहीं है। मैंने यहाँ पे दोनों की गलती बोली है और बराबर बोली है, 19-20 भी नहीं बोली है, बराबर बोली है। लेकिन गलती जिसकी नहीं है वो है मनीषा, उसकी गलती है ही नहीं और उसकी गलती कोई निकाल ही नहीं सकता, ठीक है। मैं यहाँ पे दोनों के बारे में नहीं, मनीषा के बारे में बात करती हूँ। जब भी मैं साथ सपोर्ट देती हूँ तो मनीषा का देती हूँ, उन दोनों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब आपने बोला कि लपुआ जाए दूसरे क्रिएटर के घर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका मतलब है कि जो सरिता जेठू हैं उनको हम लपुआ के बराबर समझ लें? क्या वो इस बात से अग्री होंगे कि वो और लप्पू एक जैसे हैं?
आप उनको भी इसी कैटेगरी में डालना चाहती हैं कि वो सेम है, या फिर जैसे जगत भैया हैं आप चाहती हैं कि जगत परिवार भी सेम है, मतलब कि आप इन सबको सेम मानती हैं, है ना? क्योंकि अगर वो कर रहा है तो वो भी कर रहे हैं। वो तो आप लोग खुद ही कहते हो कि गंदे लोग हैं, सबसे गंदे लोग हैं वाईटी के, तो वो तो गंदगी मचाएंगे, उनसे आप क्या उम्मीद करोगे कि वो तो चले जाएंगे वापस? तो क्या वो भी ऐसे ही हैं? फिर तो दोनों में कोई फ़र्क ही नहीं हुआ ना। यहाँ पे फ़र्क की ही तो लड़ाई है, यहाँ पे लड़ाई फ़र्क की ही है कि अगर आप एक तरफ एक फैमिली को बोलते हो गंदी है गंदी है गंदी है, ठीक है, तो जब दूसरे ने सेम चीज़ करी तो इसका मतलब दोनों एक ही जगह पे फॉल करते हैं। फिर एक ही फैमिली गंदी नहीं है, फिर ये भी वैसे ही है और वो भी वैसे ही है, सबके सब एक जैसे ही हैं। यहाँ पे बात वही हो रही है क्योंकि हमने दूसरे लोगों को थोड़ा सा इनसे ऊपर समझ लिया था सेल्फ रिस्पेक्ट के मामले में, नाक के मामले में, क्योंकि ये वही सरिता जेठू जी हैं जिन्होंने सारे क्रिएटर्स को ब्लॉक कर दिया था। शायद आपने वो कंट्रोवर्सी नहीं देखी होगी, मैंने बहुत डीपली देखी है। आई वॉज इन उस कंट्रोवर्सी में, मैं थी, और उस कंट्रोवर्सी में सरिता जेठू जी ने एक एक अपने साथ के ग्रुप के लोगों को ब्लॉक कर दिया था और उन्होंने साथ में कंडीशन रखी थी या तो उस तरफ जाओ या तो इस तरफ आओ, और उनके साथ कोई नहीं था और उन्होंने सभी लोगों को उस समय पे ब्लॉक कर दिया था, सभी लोगों को ब्लॉक, क्योंकि उस समय पे उनके आत्मसम्मान की लड़ाई चल रही थी और उन्होंने उस आत्मसम्मान की लड़ाई में सारे क्रिएटर्स को ब्लॉक रखा और अपने आत्मसम्मान को ऊपर रखा। और उस टाइम पे जब सारे क्रिएटर्स इनके साथ नहीं थे, उस टाइम पे रिएक्शन चैनल वाले इनके लिए मैदान में उतरे, सबके अगेंस्ट जाके, क्योंकि हमें यहाँ से ये लगा कि ये एक ऐसी फैमिली है, ये एक ऐसी क्रिएटर है जो आत्मसम्मान के लिए लड़ना और अपने आत्मसम्मान के आगे झुकना नहीं पसंद करते। समझे? आप यहाँ पे सेंटिमेंट्स नहीं समझ पा रही हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा, आप तो कभी उस लप्पू को नहीं बोलती कि लप्पू की नई चाल, लप्पू अपनी बीवी का सहारा लेके गया सृष्टि अमित किट्टो के घर, सिर्फ उन्हें ही जीने का हक है, इन सबको नहीं है। आपका रिएक्शन हमेशा एक पक्ष को सही क्यों ठहराता है और एक पक्ष को चाल चलने वाला। सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने क्लियर कर दिया कि अगर मैं सेम, आप चाहते दोनों पक्षों में बोलूं तो ठीक है, आज से अभी से ये सारे क्रिएटर्स एक जैसे ही हैं। जिस समय पे सृष्टि के साथ, मैं सृष्टि वाला मैटर भी यहाँ पे क्लियर कर दूं क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी एक का कमेंट आया है, वो अक्सर मुझे कमेंट करते हैं और अक्सर वो जगत परिवार के सपोर्ट में कमेंट करते हैं, लेकिन मैंने आज तक उनको ब्लॉक नहीं किया। क्यों? क्योंकि किसी को सपोर्ट करना गलत बात नहीं होती। मैं जब होता है उनकी रिप्लाई भी करती हूँ, आज वीडियो के माध्यम से भी कर रही हूँ कि उन्होंने बोला कि जब सृष्टि के यहाँ गया सचिन लड़ाई होने के बाद तो कॉल आउट क्यों नहीं किया। पहले तो जाके मेरी वीडियो वो चेकआउट करो, जिस समय पे सृष्टि के साथ पैचअप हुआ था उस समय पे मैंने सृष्टि को भी कॉल आउट किया था, सिर्फ सृष्टि को, क्योंकि उम्मीद जिससे इंसान को उम्मीद होती है ना, जिससे इंसान उसी को कॉल आउट करता है। जैसे कि इस समय पे उम्मीद, मैंने तो बोला जगत परिवार से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जगत परिवार और राज परिवार दोनों को मैं सेम कैटेगरी पे रखती हूँ। वहाँ पे उम्मीद थी सरिता जेठू जी से और सृष्टि वाले मैटर पे उम्मीद थी सृष्टि जी से, तो उनको भी मैंने कॉल आउट किया था और उस समय पे उन्होंने एक डिसीज़न लिया था कि मैं जा रही हूँ लेकिन मैं वहाँ का कुछ भी शूट नहीं करके आऊँगी, जो कि उन्होंने किया। वो गई पार्टी में लेकिन वहाँ का कोई भी शूट करके नहीं आई। और सबसे बड़ी बात कि दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ हुई है ना, उनमें ह्यूज डिफरेंस है। सरिता जी के साथ जो जगत दीदी ने किया ना, वो बहुत गलत किया और जगत दीदी के पूरे परिवार ने मिलके किया, ठीक है, पूरे परिवार ने मिलके किया। और ये बात सरिता जी बहुत अच्छे से जानती हैं, बहुत अच्छे से, कि कहाँ कहाँ किया, क्या क्या किया, कैसे कैसे बहन बेटियों को टारगेट करवाया, कैसे कैसे किया, बहुत अच्छे से वो जानती हैं। उसके बाद यहाँ की बात अगर आप करें ना, तो सृष्टि और जगत भैया के बीच में जो झगड़ा चल रहा था ना, वो झगड़ा था सही और गलत का। सृष्टि ने कभी ये नहीं बोला कि उसका झगड़ा मनीषा के साथ था, सृष्टि ने कभी ये नहीं बोला कि उनका झगड़ा सुचिता के साथ था या आंटी के साथ था। सृष्टि मनीषा से प्यार करती थी, मनीषा के लिए कंसर्न थी और मनीषा के लिए ही उस समय पे स्टैंड ले रही थी, आपके और हमारे तरह। वो मनीषा के लिए स्टैंड ले रही थी जगत भैया के खिलाफ जाके। उस समय पे भी उसने सही गलत में सही को चुना, और वो सही कौन थी? मनीषा। उसने मनीषा को चुना, इसीलिए जगत भैया को वो खटकने लग गई। लेकिन जगत भैया से उनकी जो लड़ाई हुई थी ना, जगत भैया उसके परिवार पे, उनके बच्चों पे नहीं गए थे,
ना ही उनके कैरेक्टर पे गए थे, ना ही उनके बच्चों पे गए थे, ना ही उनके परिवार पे गए थे। जो लाइन सृष्टि जी के लिए बोली थी वो लाइन इतनी बिलो द बेल्ट नहीं थी कि जिस चीज़ के लिए माफ़ी ना मिल पाए। और यहाँ पे सृष्टि की लड़ाई मनीषा से नहीं हुई थी, सृष्टि की लड़ाई सुचिता से नहीं हुई थी, सिर्फ किससे हुई थी? जगत भैया से हुई थी, क्योंकि जगत भैया उस समय पे गलत थे और उसने बहन होने का फ़र्ज़ निभाया कि गलत में अपने भाई का साथ नहीं दिया, इनफैक्ट भाई के खिलाफ खड़ी हो गई। जब उस भाई को रियलाइज़ हुआ अपनी गलती का, तब वो भाई गया वहाँ पे भी, वो भाई वहाँ पे भी गया। और क्योंकि रिश्ता जगत भैया से टूटा था तो वो मनीषा से थोड़ी रिश्ता तोड़ लेती, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। यहाँ पे तो सरिता जेठू जी के साथ ये मुच्छड़ भैया की बहन, यहाँ तक कि उनकी मम्मी, उनके पूरे परिवार ने आके उनको क्या क्या नहीं बोला, किस किस तरफ इशारे गए थे, किस किस तरफ इंडिकेशन गए थे। मैं अपने मुंह से वो चीज़ें बोलना भी नहीं चाहती, क्या क्या नहीं बोला था इन्होंने मिलके, क्योंकि उस समय पे ये लोग, और इनकी नाक बहुत ऊंची थी, और उस समय पे ये लोग सरिता जेठू जी को दबा रहे थे क्योंकि उनके साथ कोई नहीं था, उनके साथ कोई नहीं था। तो दोनों ही मैटर में सिचुएशन बहुत अलग थी। लेकिन अगर सरिता जी का दिल इतना बड़ा है और वो अपनी दोस्त को अपनाना चाहती, तो भाई हम बोलने वाले कोई नहीं होते, कोई हमें शौक नहीं लगने वाला कि अगले 2-4 दिन में इनके घर में जगत दीदी भी दिख जाए, कोई शौक नहीं लगने वाला। हाँ, सिर्फ इतना होगा कि हमें एक और चीज़ पता चल जाएगी कि हम क्रिएटर्स में जो सोचते हैं ना कि नहीं यार ये वाले थोड़े अच्छे हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते, बस वो वहम ऑडियंस का, जनता का ख़त्म हो जाएगा कि नहीं भाई ये सब ऐसे ही करते हैं, एक समय पे लड़ते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कस्में वादे प्रोमिसेस करके जाते हैं जनता के साथ कि आपका दिल नहीं दुखाएंगे, आपका विश्वास नहीं तोड़ेंगे, और बाद में जाके ये लोग वही चीज़ करते हैं। यहाँ पे सरिता जी अपने कमिटमेंट के लिए मानी जाती कि वो सही को सही और गलत को गलत बोलने का दम रखती है। 4 सीरीज़ लेके आई थी, उन 4 सीरीज़ में उन्होंने वही सब घटना बताई जो उनके घर पे हुई, जो सब चीज़ें की गई, उन्होंने उन 4 सीरीज़ में वही सब चीज़ें बताई, जिस पे ऑडियंस ने आंख बंद करके विश्वास किया कि अगर ये लेडी बोल रही है तो ये झूठ नहीं बोल रही होगी। और अब जो चीज़ हुई वो इसीलिए डाइजेस्ट नहीं हुई कि आप अपने लिए स्टैंड ले रही थी एक समय पे, और आज आप उन्हीं लोगों को अपने घर के अंदर घुसा रही हैं जिन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया आपकी खुद की इज्जत की वाट लगाने में, 1 सेकंड नहीं लगाया आपकी दुखती रग पे वार करने के लिए, 1 सेकंड नहीं लगाया। तो सृष्टि जी के साथ कोई कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि सृष्टि का नेचर सरिता जी जैसा है ही नहीं। सृष्टि का नेचर बहुत पोलाइट, बहुत ही गिविंग नेचर है। वो ऐसा नेचर उसने आज तक कभी शो ही नहीं किया कि वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना उसमें चलने वाली है, वो पिघल जाती है, उसका नेचर अलग है, और सरिता जी का नेचर बिल्कुल अलग है। तो या तो आप वैसा नेचर पब्लिक के सामने दिखाओ मत, और अगर आप दिखाओ तो आपको उस नेचर को जस्टिफाई करना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पर्सनैलिटी का प्रॉब्लम चल रहा है कि एक इंसान ने जो पर्सनालिटी दिखाई हम उससे उसी पर्सनालिटी की उम्मीद कर रहे हैं, और दूसरे ने जैसी दिखाई हम उससे उसी पर्सनालिटी की उम्मीद कर रहे हैं। पैचअप तो उनसे भी हुआ था, भोपाली बहू से भी हुआ था। भोपाली बहू ने सरिता जी जेठू भैया को माफ़ी मांगी थी, मीशू ने माफ़ी मांगी थी, उनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अगर उनके साथ नहीं दिया तो उनको गलत भी कभी नहीं बोला। अगर भोपाली बहू ने साथ नहीं दिया था सरिता जी का उस वक्त पे, क्योंकि वो दूसरी पार्टी की फ्रेंड थी, लेकिन उन्होंने गलत भी नहीं बोला था। लेकिन यहाँ पे इनकी ये दोस्त, जिसको सरिता जी ने उस समय पे सहारा और सपोर्ट किया जब कोई नहीं था, पहली दोस्त वही थी, इन्होंने उसकी बेइज्जती करने में कसर नहीं छोड़ी। छोटी सी बच्ची अपनी प्रेग्नेंट दोस्त की भी इमोशंस को समझने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और वो दोस्त जो अपने अभिमान के लिए जानी जाती है, अपनी नाक के लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए, अपने फैमिली बैकग्राउंड के लिए जानी जाती है, इसीलिए उनसे उम्मीद है। बट कोई बात नहीं, आप बोलोगे तो उम्मीद करनी छोड़ देंगे, हमारी भला से आप वहाँ जाओ, वो आपके घर जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एक्सपेक्टेशंस की लड़ाई है, सिर्फ एक्सपेक्टेशंस की, कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन हर्ट हुई है। और वही चीज़ प्रूव हो गई कि मनीषा ने अपना दुख सबके साथ साझा किया, लेकिन उसके लिए स्टैंड लेने वाला कोई नहीं आया। 4 औरतों के सामने मनीषा की बेइज्जती की गई, लेकिन उन 4 औरतों ने भी उस वक्त पे मनीषा का साथ नहीं दिया। ये बात यहाँ पे प्रूव हो गई कि वो तो मदद मांगने बहुत जगह गई, लेकिन मदद के लिए कोई फ्रंट फुट पे आके उसके साथ खड़ा नहीं हो पाया। और आज जो आप दोस्तों की बात कर रहे हैं, किसने मना किया है? किसने मना किया जगत दीदी को कि आप कहीं मत जाओ?
ये तो जगत दीदी की अपनी खुद की इच्छा थी ना कि बस देख लिए मैंने दुनिया के चेहरे, मैंने देख लिए दुनिया के चेहरे। ये लोग सब भूल गए क्या क्या किया है इन्होंने 8 महीने पहले, ये लोग सब भूल गए। एक ने कहा मैं कभी इस ग्रुप में नहीं शामिल होऊंगा, दूसरे ने कहा मैंने भाई जगत भैया तो हैं ही ऐसे, वो तो निकल लेते हैं, उनकी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं है ना सेल्फ रिस्पेक्ट आप सबकी नज़रों में नहीं है ना सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन जिनकी है वो क्या कर रहे हैं, वो भी अभी वही कर रहे हैं, वो भी घर घर लोगों के घूम रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरिता जी उनके घर नहीं गई, वो उनके घर गए, वो उनके घर नहीं आई, वो उनके घर गए। तो दिख रही है यहाँ पे कि किसकी कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो सब एक ही कैटेगरी में आ चुके हैं। अब कोई ऐसा नहीं रह गया कि जो बड़ा मान सम्मान के लिए लड़ता हो, यहाँ पे सब एक ही कैटेगरी में आ चुके हैं। तो बस आई होप कि मैंने आप लोगों के ये 2 कमेंट्स के जवाब बहुत अच्छे से दिए हों। दोनों ही सिचुएशन बहुत अलग थी। सृष्टि जी के साथ सिचुएशन बहुत अलग थी क्योंकि सृष्टि जी मनीषा का साथ दे रही थी और जगत भैया के अगेंस्ट थी गलती में, वो सिचुएशन अलग थी। उन्होंने ऐसा कुछ भी बिलो द बेल्ट सृष्टि दीदी को नहीं बोला था जगत भैया ने कि वो बात इतनी ज़्यादा चुभ जाती, ना ही उनके परिवार को, ना ही उनके घर के बच्चों को। लेकिन सरिता जी जिस सिचुएशन से गुजरी है ना, जो टॉर्चर उन्होंने बर्दाश्त किया है, वो उनके घर के छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक सबको टारगेट किया गया था क्योंकि उस समय पे इनका होल्ड था अपनी जनता पे, और उस होल्ड पे ये हर एक क्रिएटर को डराया करती थी। और उनमें एक सरिता जी भी थी कि उन्होंने वीडियो व्लॉग बनाना ही बंद कर दिया। इतनी हेट उन्हें मिली क्योंकि उस समय पे इनकी ऑडियंस की ज़्यादा पावर थी। तो वो चीज़ें आज ऑडियंस इनको याद दिला रही हैं, भले ही गुस्से में याद दिला रही हैं। जाके कमेंट सेक्शन देखो कि 1 नहीं 2 नहीं जाने कितने लोगों को एक एक चीज़ याद है कि ये आप भूल गए, ये आप भूल गए, ये आप भूल गए, क्योंकि ये वही ऑडियंस थी। जब किसी ने साथ नहीं दिया था तो इन्होंने दिया था, इसलिए उनको सब कुछ याद है और उम्मीद है उनसे, उम्मीद है। सिर्फ इतनी सी बात है, एक्सपेक्टेशंस वाली बात है, राइट। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। मैं जाते जाते यही मैं बोलूँगी कि अपने आत्मसम्मान से बढ़कर ज़िंदगी में कुछ नहीं है। अगर आप अपने लिए नहीं लड़ सकते, अपने आत्मसम्मान के लिए नहीं लड़ सकते, तो आप दुनिया में किसी चीज़ के लिए नहीं लड़ सकते। बाय बाय, टेक केयर।